मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, नारी शक्ति, सम्मान और स्वावलंबन की प्रतीक तीन मातृशक्ति को आज यहां पर सम्मानित किया गया है, जिनमें श्रीमती रितु करदान श्रीवास्तव जी हैं, जो इसरो की वैज्ञानिक हैं। उनका उद्बोधन आप सबने यहां पर अभी सुना है। श्रीमती हेमो प्रभा सोफिया पद्मश्री से सम्मानित हैं और इन्होंने स्वयं भी सुदूर पूर्व में नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल वहां पे प्रस्तुत की है। और श्रीमती रोशनी नायर मेहलोत्रा जी का भी आपने उद्बोधन सुना है, जो सीईओ हैं HCL ग्रुप की। मैं इन तीनों का आज इस नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए आयोजित मिशन शक्ति के 4th संस्करण कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, औद्योगिक विकास और अवस्थापना के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी और प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, समारोह में विशेष रूप से उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि का आयोजन भारतीय परंपरा में देवी के 9 रूपों के रूप में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के होती है। एक देवी का पक्ष जो शक्ति का होता है, एक जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में होता है और एक जो खुशहाली और ऐश्वर्य के रूप में होता है। और मुझे लगता है कि इसको आज महज संजोग न कहें, बल्कि यह उन तीनों के प्रतीक के रूप में तीनों नारियों का सम्मान आज यहाँ पर हम नवरात्रि की एक दिन पूर्व यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें श्रीमती रितु करदान श्रीवास्तव जी, जो लखनऊ की ही बेटी हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान के सफलतम अभियान के उपरांत उनका आज लखनऊ आगमन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया, वे यहां पर आई हैं। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। और कुछ भी असंभव नहीं, बस प्रयास की आवश्यकता है, एक बेहतर प्रयास। सफलता तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उनकी सफलता ने यह एक संदेश दिया है, जो इस सफलता हमेशा इस बात को मानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। वह इन तीनों व्यक्तित्वों ने, नारी गरिमा की प्रतीक तीनों, जो सशक्तिकरण की प्रतीक, जो तीनों बहनें यहां पर उपस्थित हुई इस मंच पर हैं, तीनों इस बात की प्रतीक हैं कि नहीं, सब कुछ हो सकता है,
बस एक सत प्रयास की आवश्यकता है। वे यहाँ पर आए हैं और यहाँ लखनऊ उनका घर है, लेकिन कार्य कर रही हैं सुदूर दक्षिण में, कर्नाटक में कार्य कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का कार्य है। श्रीमती हेमोप्रभा सोफिया जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, और आपने उनका उद्बोधन सुना है। वे असमिया में बोल रही थी, लेकिन उनके सारे भाव हर व्यक्ति समझ रहा था। भाषा बाधक नहीं हो सकती है हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करने के मार्ग में, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के मार्ग में। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट योगदान किया। कैसे हम अपनी हाथ की कारीगरी के माध्यम से अपने हुनर को एक मंच अपने प्रयास से दे करके अपने आप को सशक्तिकरण के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह उन्होंने करके दिखाया। वे असम से हैं। हम लोगों ने अनुरोध किया, वे आज हमारे बीच में आए हैं। मां कामाख्या धाम से आकर के वे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी से का भी, वे HCL ग्रुप की CEO और चेयरपर्सन हैं, और उनके द्वारा इस फील्ड में जो कार्य किया जा रहा है, जो बात उन्होंने एक सफलता की कहानी की अपनी बात कही। शिव नाडर फाउंडेशन अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है, चाहे सीतापुर में एक रेजिडेंशियल स्कूल का है, बुलंदशहर में है, अन्य अनेक फील्ड में। इस फाउंडेशन के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी और अपने स्तर पर भी, फाउंडेशन के स्तर पर भी अनेक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से सफलता की एक नई कहानी आप सबके सामने कही। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक क्षेत्र में संभावना है, केवल उस संभावना को समय से चुनना और फिर उस पर सरपट दौड़ पड़ना। अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता फिर कहीं भी आपसे पीछे नहीं रहने वाली है। और इस सफलतम कहानी की 3 प्रतिमूर्तियों को आज यहाँ पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित करके मिशन शक्ति के 4th संस्करण को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तीनों अतिथियों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय में प्रारंभ किया था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में थी। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि आखिर क्या होगा, लेकिन इस शक्ति को मैंने तब पहचाना था जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी और इसके उपरांत भी जब चुनौतियां आई थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और उस समय कुछ लोगों ने प्रयास किया कि एक नकारात्मकता पैदा की जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में खराब और नकारात्मक माहौल बनाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का उल्लू सीधा हो जाए, लेकिन अफवाह के माध्यम से अव्यवस्था पैदा करना। तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था। मैं जिस गांव में जाता था, मुझे उस गांव में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में कार्य करते हुए कोई न कोई ANM, आशा वर्कर
या आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री वहां पर उस गांव में मुझे उनके बीच में कार्य करती हुई दिखाई देती थी। शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था। हम लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या था? 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। ये 40,000 की संख्या, अब ये कार्य कैसे करें? ज्यादातर महिला होने के नाते उन्हें कार्यालय का काम दिया जाता था। हम लोगों ने कहा फील्ड में भी काम दो। कुछ फील्ड में देने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर भी उसमें कमी थी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की जाए। वे गांव में जाएंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी लोगों के बीच में संवाद बनाकर के एक उसका पालन करेंगे, और देखेंगे कि महिला संबंधी अपराध में घटना के कारणों की जानकारी भी लेगी, अपराधियों की गिरफ्तारी में भी योगदान देगी, और फिर अपराधी के खिलाफ समय पे विवेचना हो सके, चार्जशीट समय पे दाखिल हो सके, प्रोसिक्यूशन को हम समय पे आगे बढ़ा सकें, अपराधी को समय पे दंडित भी कर सकें। क्योंकि सब कुछ मिलाकर के जो कुछ भी हम कर सकते हैं एक सुरक्षित वातावरण में कर सकते हैं। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का, सुरक्षा। सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे। और सुरक्षा के इस मानक को ध्यान में रखकर के सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया। भर्तियां भी की गई, प्रशिक्षण हुए, और फिर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे, महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है। साथ साथ उत्तर प्रदेश ने प्रोसिक्यूशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम हमारे सामने है कि अपराधियों को सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना, और प्रोसिक्यूशन को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना। सबसे बड़ा आबादी का राज्य था, स्वाभाविक रूप से चुनौतियां भी थीं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच से रास्ते निकले। आज ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन अन्य फील्ड में भी कार्य होने थे, अन्य अनेक कार्यक्रम हुए। जैसे यहां पे बताया गया, अभी वर्तमान में 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को प्रदेश सरकार पेंशन की सुविधा का लाभ देती है, और ये पेंशन की सुविधा हर महीने उन परिवारों को उपलब्ध होती है जिसमें से 31 लाख से अधिक तो केवल निराश्रित महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,75,00,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री में उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें आधार से लिंक करें, जिससे हम उन्हें फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दीपावली के पहले भी एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। हम शासन से आदेश कर चुके हैं, ये कार्रवाई केवल आगे बढ़नी, आधार से लिंक होते ही हम पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भी भेजने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने 55 लाख लोगों को एक आवास भी उपलब्ध कराया है। आप देख रहे होंगे जो संख्या में बोल रहा हूं, ये 55 लाख है, और 66 लाख परिवार ऐसे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था कि व्यक्ति ग्राम सभा